गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं क्योंकि ये आपको वीडियो आफ्टरनून टाइम मिलेगा। कैसी रही आप सभी लोगों की जन्माष्टमी। उम्मीद है कृष्ण जी का जन्म हर घर में हुआ होगा, उनका प्राकट्य होता है, क्योंकि वो तो बोल सकती हैं जिनको हम ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट बोल सकते हैं। तो सबसे पहले लॉर्ड कृष्णा के चरणों में नमन, प्रणाम और हैप्पी बर्थडे मेरे कान्हा जी, लड्डू गोपाल, जिस नाम से आप पुकारें, गिरधर, गोपाल, नटखट, कन्हैया, अनेक नाम हैं इनके। आज जैसा कि संडे है तो संडे को कुछ अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मैं आपका सौरभ सर आज आपके सामने इंटरजेक्शंस, जो इंग्लिश की पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, इसमें वो वर्ड्स आते हैं जो आपकी कोई हैप्पीनेस है, एक्सप्रेस टू जॉय, अगर आपका उत्साह व्यक्त करने के लिए, सारो व्यक्त करने के लिए, कोई सैडनेस है या किसी को संबोधन करने के लिए वो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो अ वर्ड वो शब्द विच एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है सम सडन फीलिंग, हम लोगों के अंदर अचानक कोई फीलिंग हम महसूस करते हैं, कोई इमोशन, कोई संबोधन हम लोग संवेदन महसूस करते हैं, संवेदनशील हैं, इसलिए उनको क्या, उन वर्ड्स को बोला जाता है इंटरजेक्शन वर्ड्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं 10 टाइप्स के वर्ड इंटरजेक्शन वर्ड में आते हैं। सबसे पहला क्या है, जॉय। जॉय जो वर्ड है वो खुशी को रिप्रेजेंट करता है। इनके लिए कई सारे वर्ड दिए गए हैं, हे, हा, एक्सप्रेस हैप्पीनेस, यानी हमारी खुशी को बताते हैं। जो जॉय वर्ड है वो क्या बताता है, हमारी खुशी यानी हैप्पीनेस को बताता है। नेक्स्ट है ग्रीफ। जब हम दुखी होते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड है, आहा, एलॉस, एलैक, ओ, टू एक्सप्रेस सारो, हमारा दुख व्यक्त करने के लिए, सारो व्यक्त करने के लिए, ग्रीफ व्यक्त करने के लिए ये वर्ड्स है। थर्ड देखते हैं सरप्राइज। जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो आहा बोलते हैं, आहा क्या बात है, इंडीड, वास्तव में, इह, यानी ऐसा भी हो सकता है। कंटेम्प्ट, ये जो वर्ड है ये घृणा को बताता है, रिडिक्यूल, उपहास को बताता है, और बॉस, ये जो वर्ड है ये अनप्लीजेंट स्मेल को बताते हैं, या वो चीज जो हम पसंद नहीं करते उनके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अप्रूवल। अप्रूवल माने क्या होता है, संतोष, यानी हम कोई काम कर रहे थे और वो बढ़िया हो जाए तो हम संतोष मिलता है। जैसे हमने मान लो क्रिकेट टीम को प्रैक्टिस कराई और इंटर स्कूल कंपटीशन में वो जीत जाती है तो क्या बोलते, ब्रेवो, यानी हमने जो किया वेल डन, यानी वो हो गया। तो ब्रेवो और वेल डन जो वर्ड है। और रिप्रूफ, रिप्रूफ किसके लिए होता है, धिक्कार, यानी फाई वर्ड भी बोला जाता है, सेम शर्म के लिए है, फटकार लगाना। तो देखते हैं इन वर्ड्स को एग्जाम्पल में। फाइव, हिज कैटल डिस्ट्रॉयड माई क्रॉप, उसकी कैटल, वो जानवर, उसका जानवर मेरे खेत में आ गया और उसने मेरी पूरी फसल को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। दूसरा क्या है, फाइव वर्ड, यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा समझते हैं। ही डिसीव्ड हिज फ्रेंड, इतनी शर्म की बात है कि एक कृष्ण और सुदामा हुए और एक की जो फ्रेंड है अपने फ्रेंड को ही धोखा दे रहा, डिसीव दे रहा, तो बहुत शर्म की बात है, सेम आनी चाहिए। अगर हम किसी से फ्रेंडशिप करें तो उसे निभाएं। कितना अच्छा एग्जाम्पल है, कल कृष्ण जन्माष्टमी थी और उन्होंने अपने जो मित्र सुदामा को 2 लोगों का राजा बना दिया। अगर उनको रुक्मणी नहीं रोकती वो तीसरे लोग का भी राजा बना देते। तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि अगर हम किसी से फ्रेंडशिप करें तो ऑनेस्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना एड्रेस, किसी को संबोधन करने के लिए। तो संबोधक वर्ड क्या हो सकते हैं, हो, हल और हॉल, ये संबोधक वर्ड हैं, इनको समझेंगे अभी। उसके बाद क्या है, पार्टिंग माने विदा लेना, फेयरवेल। जैसे कोई क्लास 10th जब पूरा हो जाता है तो उसका फेयरवेल किया जाता है, विदाई की जाती है। हो सकता है ये बच्चा 11th में कहीं और पार्टिसिपेट करे या कहीं और एडमिशन करा ले। तो एड्यू वर्ड है, फेयरवेल है, गुड बाय है। एग्जाम्पल से समझते हैं, गुड बाय, मे गॉड मेक योर जर्नी हैप्पी, जो भगवान है वो आपकी जर्नी को कैसा बनाए, मंगलमय बनाए। जैसे कोई जाता है तो हम लोग बोलते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो। नेक्स्ट है अपना साइलेंस। साइलेंस का मतलब
हम वहां पर निशब्द हो जाएं, स्तब्ध हो जाएं, तो उसके लिए क्या होगा? हुश, यू विल वेक द बेबी। कोई बच्चा सो रहा है तो क्या इशारे से कह दिया चुप रहो, बच्चा जाग जाएगा। तो हुश, यू विल वेक द बेबी, आप बच्चे को जगा दोगे। अटेंशन, लो, हार्ट और बिहोल्ड, ये जो वर्ड हैं ये अटेंशन के लिए हैं, जागरूक करने के लिए हैं। अब कुछ समझते हैं एग्जाम्पल्स में। सबसे पहले क्या है? हेलो टू एक्सप्रेस योर ग्रीटिंग। जो हेलो वर्ड है हमारा HELLO, हेलो, सॉरी, हेलो टू एक्सप्रेस ग्रीटिंग्स, ये ग्रीटिंग्स को बताता है कि हेलो मिस्टर राकेश, हाउ आर यू। मिस्टर राकेश का हालचाल पूछा जा रहा है, संबोधन व्यक्त किया जा रहा है कि राकेश जी आप कैसे हैं। ब्रेवो, अभी बताया था। मिस्टर अरुण मेक ए गुड स्पीच, अगर अभी जैसे 15 अगस्त हुआ था तो किसी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है तो क्या बोलेंगे? ब्रेवो, यू मेक गुड स्पीच, आपने बहुत अच्छा बताया है, समझाया है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस सरप्राइज, अगर कोई सरप्राइज है तो उसके लिए जो वर्ड है आहा, हा, ओह, आहा, सो इट इज यू हु वाज हाइडिंग देयर, क्या बात है, तुम वही व्यक्ति हो जो वहां छुप रहे थे। हाउ ग्रेटफुल, ये जो वर्ड हैं ये सरप्राइज कर जाते हैं। उसके बाद हुर्रा, विकी वाज वॉन द रेस, जो विकी है उसने रेस जीत ली है तो उसको क्या बोलेंगे? हुर्रा। लास्ट है अपना एलास, टू एक्सप्रेस सारो, ये हमारे दुख को व्यक्त करता है। एलास, ह्यूमिलिटी है सम टू सो लो लेवल, अगर कोई बहुत ग्रेट काम कर देता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है, मानवता लगभग समाप्त हो गई है, अब वैसे लोग नहीं रहे जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। 2 लाइनें भी हैं इसके संबंध में। पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चलें, और मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। यानी जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हमने आपको बताया है कि जो एक्सप्रेस और ये इमोशंस कैसे फील किए जाते हैं, कैसे व्यक्त किए जाते हैं। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है तो फिर से वही बात अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।